बार फिर से हम इसी रोड पर, रेलवे रोड पर लाइव आए हैं। तो एक अजीबोगरीब दृश्य आप देख रहे होंगे, किस प्रकार से कंपकपाती ठंड में ये युवक नंगे बदन, नग्न बदन में देख सकते हो, एक जैसे कि अग्नि परीक्षा दे रहा हो इस तरीके से यहाँ पर बीच में यहाँ पर किस प्रकार से खड़ा हुआ, उल्टा हुए ये खड़ा हुआ देख सकते हो आप। तो पहले भी हमने इनको कई जगह देखा, ब्रह्मसुत्र देखा, लेकिन कारण क्या है, कहीं ये तपस्या कर रहा या फिर कुछ और रहा था। फिलहाल तपस्या करते हुए नजर आते होंगे। कुछ बाबा इस तरह से तपस्या करते हैं और भक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इनके जो कपड़े हैं ये इधर रखे हुए हैं और ये बीचों बीच यहाँ पर खड़ा हो चुका, उल्टा खड़ा हो चुका है। कुछ लोगों से भी पूछना चाहेंगे हम। देख सकते हो किस प्रकार से प्रैक्टिस कितनी जबरदस्त है, तपस्या है या और कुछ है। तो इसका राज क्या है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल किस प्रकार से बीच में उल्टी टांगे करके कैसे एक्शन फिल्मी स्टाइल में किस तरीके से उल्टा खड़ा हो चुका है। जाम का कारण फिर से बन सकता है रेलवे रोड पर। और देख सकते हो तपस्या करते हो कंपकपाती ठंड में ये युवक उल्टा लटका हुआ खड़ा हुआ है, देख सकते हो। हालांकि यातायात के साधनों में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बिल्कुल बीच में ये अपनी परीक्षा देते हुए नजर आ रहा है। परीक्षा है या रुपया है या कौन है, देख सकते हो आप। फिलहाल देख सकते हो आखिरकार मामला क्या है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना, पैसा क्यों कर रहे सर? ये योग किस लिए किया आपने यहाँ पे? हाँ जी, एक योगा की तरह यहाँ से चले गए, क्योंकि एक जाम का कारण भी बन रहा था। फिलहाल चले गए हैं, देख सकते हो। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं खबर को जी सर, हैरानी हुई हमें जी। देखिए मैं यहाँ से जा रहा था जी, इधर मैंने देखा कि एक योगी तपस्वी इतनी सर्दी में जी, जिसके तन पर मात्र एक पकड़िए है, उनके तन पे कोई भी कपड़ा नहीं है, जबकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े जैकेट डाले हैं, टोपी डाली है, मफलर लपेटे हुए हैं। ऐसे में ये योगी बिना किसी कपड़ों के हाथ में बिल्कुल चौक के अंदर इन्होंने शीर्षासन किया, अपने आसन किए। इससे साबित होता है कि योग के अंदर बल है। अगर आप सही ढंग से योग को अपनाते हैं तो ये आपके जीवन को बदल सकता है और जैसा मौसम हो उसको सहन करने की आपको क्षमता देता है, शक्ति देता है। इसीलिए योग को प्रणाम करते हैं। साथ ही योगा को दिखाना चाहते हैं कि योगा में इतनी शक्ति है, योग के अंदर इतनी शक्ति है कि ये आपके शरीर को मौसम के अनुकूल ढाल सकता है और आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा, यदि इतना बड़ा जो ये सर्दी का मौसम है इसके अंदर भी अपने आप को और कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये बहरूपिया भी होते हैं इस तरीके से। ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर एक मन होता है कि हम अपने योग का प्रदर्शन करें। जिस तरह से योग को स्वामी रामदेव जी ने प्रतिष्ठित किया देश और दुनिया में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज पूरे दुनिया के अंदर योगा डे बनाया जाता है, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। जो एक बहुत बड़ी हमारी प्राचीन ऋषि मुनि की पद्धति है, लेकिन कुछ साजिशों के कारण यह विलुप्त हो गई थी, लेकिन अभी पुनः हमारे लोगों के संस्कारों में दैनिक दिनचर्या में शामिल हो रही है। योग के अंदर बहुत शक्ति है और इसे प्रत्येक मनुष्य को अपनाना चाहिए यदि वो स्वस्थ जीवन, दृढ़ जीवन जीना चाहते हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जाम भी लगने वाला, तो तुरंत ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है वो एक तरफ से सार्वजनिक स्थान था, उन्हें वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि कोई गाड़ी इनके ऊपर आ सकती थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ दीवाने होते हैं, अपनी जान की परवाह न करके कुछ अच्छी चीज़ों का प्रदर्शन अपने जान का रिस्क लेकर भी करते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात को, अगर जो यहाँ पे रुकते तो हम उससे उनका ये उद्देश्य जानते हैं कि उन्होंने किस कारण से इस तरह से सार्वजनिक किया है। लेकिन उन्होंने जो भी किया वो काबिल तारीफ है। उनके शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी तेज थी कि इस सर्दी के अंदर भी उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं संदेश मिलेगा लोगों को योगा में कितना बल है, कितनी शक्ति है, किस तरह से आकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ये उनके द्वारा ये संदेश एकदम फैला दिया गया। यहाँ पर जितने भी यहाँ पे आसपास लोग थे एकदम से हतप्रभ होकर, हैरान होकर देख रहे थे। यहाँ पे पास में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर से सारे कर्मचारी भी निकल आकर बाहर आ गए थे, देख रहे थे कि ये तपस्वी इतनी सर्दी के अंदर बिल्कुल ऐसे यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसे घोर गर्मी पड़ रही है, जून का महीना हो, लेकिन ये तो तपती जून का महीना नहीं, ये
मौसम है, जनवरी का महीना है, 6 तारीख है, इसलिए हम उस योगी को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। भी इतने बड़े जैकेट डाले हुए हैं, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि एक लुंगी के अंदर यहाँ पर खड़े हो सके, लेकिन वो योगी तो ऐसा लगता है कि अपनी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश इन्होंने दिया, बहुत बढ़िया संदेश दिया उन्होंने। संदेश दिया कि आप भी अपने जीवन से योग से आत्मसात करें अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी को योग अपनाना चाहिए, क्योंकि योग हमारी प्राचीन पद्धति है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको साबित कर दिया है कि ये जो योग है, यदि आप अपनाएंगे योग तो रहेंगे निरोग। तो आपने देखा कि कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर एक आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। एक युवक है, वो किस तरह से नगन बदन में उल्टा लटक कर प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दिया। इससे दर्शा रहा है कि योगा, ये योगा को दर्शाता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो आप अनिल वर्मा, तो अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इससे इन्होंने संदेश दिया कि एक योगा में कितना बला वो बीमारियों से दूर हो सकते हैं, सब कुछ योगा के बल पर होता है। इस तरह से प्रैक्टिस करी कपाती ढंग में। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से योगी जी ने सार्वजनिक रूप से एक चौक के ऊपर अपने जान का एक खतरा अपनाकर रिस्क लेकर ये कार्य किया, उन्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। योग को बढ़ावा दे रही है हमारी माननीय